शिवाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जून 2025 कन्या राशि भविष्य फल। कन्या राशि वालों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले ग्रहों की स्थिति क्या है। कन्या राशि का स्वामी है जो बुध है। कन्या राशि वाले जातक है वो कलाकार होते हैं, बोलने में दक्ष होते हैं और संगीत में उनकी रुचि होती है और अपने कार्य के प्रति सजग और सावधान रहने वाले व्यक्ति होते हैं। बाहोश होते हैं। राजनीति में यदि वो जाते हैं तो अपना अच्छा वर्चस्व रखते भी हैं। ऐसे जातकों के लिए ये जून महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या है। तो छठे घर के अंदर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। राहु 18 महीना से मीन राशि में था और 18 मई को गत माह कुंभ राशि में आया है। शनि है वो 7वें घर के अंदर मीन राशि में गोचर कर रहा है। शुक्र है वो मेष राशि के अंदर गोचर कर रहा है। 29 जून तक फिर वो अपनी स्वराशि वृषभ के अंदर आएगा। सूर्य और बुध माह के प्रथम सप्ताह में बुध वृषभ राशि में रहेगा। 6 तारीख को मिथुन राशि में आएगा और 22 तारीख को वो कर्क राशि में आएगा। बुध 3 राशि को देखेगा और सूर्य है वो 15 जून तक वृषभ राशि में रहेगा और उसके बाद में मिथुन राशि में आएगा। गुरु के साथ में युति करेगा। गुरु मिथुन राशि में पहले से भ्रमण कर रहे हैं। मंगल है वो एकादश स्थान के अंदर कर्क राशि में नीच का होकर भ्रमण कर रहा है, लेकिन 6 जून को वो सिंह राशि में आएगा और सिंह राशि में केतु भी है और केतु और मंगल की युति पूरे माह रहेगी। यह है ग्रहों की स्थिति। अब हम विचार करते हैं जून माह की कौन सी तारीख कन्या राशि वालों के लिए खराब रहेगी। 2, 3, 12, 13, 21, 22 एवं 29 एवं 30 जून कन्या राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इस तारीखों में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। कार्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। उतावलेपन में कोई काम इन दिनों में आपको नहीं करना है, अन्यथा आपका उतावलापन, आपकी जल्दीबाजी आपको नुकसानदेह हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए हम यदि विचार करते हैं आर्थिक, व्यापारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो व्यापार के अंदर थोड़ा जोखिम रहेगा। व्यापार के अंदर थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी क्योंकि गुरु वहाँ पर है 10वें घर के अंदर और 4थे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक गुरु केंद्र के अंदर तो बैठा है, लेकिन शत्रु राशि बुध राशि में बैठा हुआ है। सूर्य 15 तारीख के बाद में आ जाएगा तो गुरु अस्त भी हो जाएगा। तो यह क्या करवाएगा, यह जो है वो व्यापार के अंदर योग अच्छा है, लेकिन आपको जोखिम नहीं उठाना है। जो चल रहा है उसको ही चलाना है। ज़्यादा आपको व्यापार के अंदर उठा पटक नहीं करनी है। नया व्यापार आपको नहीं करना है। नए काम के अंदर आपको आगे नहीं बढ़ना है। उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। जो पहले व्यापार कर रहे थे उसी को ही चलाना है, उसी के अंदर आपको रत रहना है। नया व्यापार नहीं करना है। नया कोई बड़ा सौदा आ रहा है या नया कोई काम आ रहा है तो भी उसको आपको नहीं लेना है। लेना है तो अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर चारों ओर दृष्टि डालकर ही काम को आगे बढ़ाना है, अन्यथा नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर भी कठिनाइयाँ आपको दिखाई पड़ेगी, समस्याएं आपके सामने रहेगी। आपके साथ में काम करने वाले लोग आपको परेशानी के अंदर डाल सकते हैं। लोग आपके ऊपर संदेह करेंगे, कहाँ गलती करे और कहाँ आपके ऊपर हावी हो जाए। उस प्रकार की समस्या नौकरी आदि करने वाले लोग हैं उनके ऊपर रहेगी।
इसलिए धैर्यतापूर्वक, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, धैर्यतापूर्वक अच्छे लोगों को सलाह लेकर आपको काम करने की आवश्यकता है। इसलिए देखा जाए तो यह जून महीना कन्या राशि वाले जातकों को व्यापार की और आर्थिक दृष्टि से मध्यम रहने वाला है, मिश्रित फल देने वाला है। धनस्थान के अंदर मंगल नीच का है, आय स्थान के अंदर 6 तारीख तक है, तो 6 तारीख तक थोड़ी आपको आय को लेकर परेशानी रहेगी, पैसे आने में दिक्कत रहेगी। उसके बाद में थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन विशेष लाभ का योग आपको आय को लेकर नहीं होने वाला है। इसलिए जून 2025 कन्या राशि एवं कन्या लग्न वालों के लिए व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मिश्रित फल देने वाला रहेगा। अब यदि आप विदेश संबंधी कोई काम करते हो, विदेश से कोई आपका रिलेटेड काम है, उसके अंदर जरूर आपको लाभ हो सकता है, उसके अंदर जरूर आपको फायदा हो सकता है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो गुरु का जो गोचर है वो कर्म स्थान के ऊपर गोचर है और चौथे घर का और 12वें घर का मालिक भी है। तो परिवार की दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार का सुख भी आपको प्राप्त होगा। परिवार के साथ में धार्मिक यात्रा का योग भी रहेगा। परिवार के साथ में अच्छा संबंध भी बनेगा। यदि आपका परिवार के साथ में मनमुटाव चल रहा था तो वो भी इस माह के अंदर समाप्त होने वाला है। भाई से अच्छा बनेगा, माता पिता सुख अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सुख अच्छा रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लव मैरिज का योग भी आपके इस गोचर काल के अंदर बन रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा मध्यम रहेगा। आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। खान पान के ऊपर विशेष आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। तला हुआ, तीखा, ज़्यादा मिर्च वाला भोजन आपको नहीं करना है, अन्यथा आपके एसिडिटी की समस्या रह सकती है। आपको पाचन शक्ति, आपका कार्य बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको खान पान के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, आपके दांत का दर्द भी आपको बढ़ सकता है। यानी मुंह के आसपास की जो कोई है, आंखों का दर्द है, दांत का दर्द है, गले में, कान के अंदर दर्द है, उस प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। उसके अंदर भी आपको बाएं भाग की यानी लेफ्ट वाले भाग की विशेष समस्या आपको उत्पन्न कर सकती है। लकवा आदि वाली समस्या भी कहीं न कहीं आपको परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो विद्यार्थियों के लिए 5वें घर का मालिक 7वें घर के अंदर मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है, यानी त्रिकोण का मालिक केंद्र के अंदर बैठा हुआ है। तो यह समय आपको मेहनत कराने के लिए दिखाई दे रहा है। यानी आपको शिक्षा के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, शिक्षा के अंदर परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम से उच्च शिक्षा की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के अंदर होने वाली है। यदि आप विद्या है, आप साइंस के स्टूडेंट है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कॉमर्स वालों के लिए यह समय इतना अच्छा रहने वाला नहीं है। यदि आप न्यायालय संबंधी वकीलात करते हो, उसकी अध्ययन करते हो, आप कोर्ट का कोई एग्जाम देते हो, तो उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। न्यायालय आदि कार्य के अंदर आपको लाभ का योग बन रहा है, उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इसलिए अध्ययन करते हुए आपका चयन कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु 7वीं दृष्टि है, वो गुरु की चौथे घर के ऊपर है। 9वीं दृष्टि है, वो गुरु की 6ठे घर के ऊपर राहु के ऊपर है। राहु 6ठे घर के अंदर बैठा है, तो रोग और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए शत्रु से आपको सावधान रहना है।
शत्रु आपको परेशान करेंगे, शत्रु आपके चारों ओर डेरा डालेंगे, इसलिए शत्रुओं से आपको बचकर रहना है। 7वें घर के अंदर शनि है, 6ठे घर के अंदर राहु विद्यमान है, इसलिए स्वजनों से भी विरोध हो सकता है, अपने आसपास रहने वाले लोगों से भी विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। और थोड़ी कमर दर्द, थोड़ी घुटनों का दर्द, उस प्रकार की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। 8वें घर के अंदर शुक्र है। शुक्र जो है वो द्वितीय स्थान का और 9वें स्थान का मालिक है, और वो 8वें घर के अंदर मंगल के घर के अंदर बैठा हुआ है। तो आपको ऋण लेने से इस समय बचना है, न ऋण लेना है न ऋण देना है। धन आप किसी से लिया हुआ है तो उसको ऋण चुकता करने का प्रयास कीजिए। ऋण किसी को देना नहीं है, ऋण किसी से लेना नहीं है। रिश्वत लेते हो आप, लॉटरी का काम करते हो तो आपके ऊपर कलंक लग सकता है, आपके ऊपर लांछन लग सकता है, इसलिए आप अनैतिक कार्य करने से आपको बचना है। गलत कार्य करने से, गलत काम करते हो, गलत व्यापार करते हो तो आपको बचना है, अन्यथा आपके ऊपर कलंक लग सकता है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आय स्थान के अंदर मंगल है, मंगल की चौथी दृष्टि धन स्थान के ऊपर है, लेकिन 6 तारीख के बाद में पराक्रम स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि आएगी और आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। भाई बहन से आपको लाभ का योग बन रहा है, मित्र से भी आपको लाभ का योग बन रहा है। मित्र के साथ में आप व्यापार करते हो, मित्र के साथ में आप रहते हो तो उनसे आपको लगाव रहेगा और सकारात्मक सोच आपकी बढ़ेगी और मित्र की सोच भी आपके प्रति सकारात्मक रहेगी। एक बात और ध्यान रखना है, भावावेश में यानी उतावलेपन में आपको किसी के प्रति अच्छा संबंध हो गया तो आप भाव में आकर भोलेपन के अंदर आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, भावावेश में आपको कोई काम नहीं करना है। यात्रा योग आपका अच्छा है, धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, सामाजिक यात्रा का योग बन रहा है। यदि कन्या राशि वाले राजनीति करते हैं तो राजनीति के अंदर भी उनको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। और 15 तारीख के बाद में थोड़ा पिता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, पिता से थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है, 15 तारीख से पहले वो कम रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए जून महीना मिश्रित फल देने वाला है। सावधानी क्या क्या रखनी है? सावधानी रखनी है, एक तो छोटी मोटी जो बीमारी है उस बीमारी को लापरवाह में नहीं लेना है, जल्दी से अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज आपको अवश्य करना है। दूसरी सावधानी क्या रखना है? अपनों से बचकर रखना है, यानी काका, मामा, ननियाल पक्ष, ससुराल पक्ष, उनसे थोड़ा आपको बच के रहना है, उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, अन्यथा अपने लोग ही आपको विश्वासघात कर सकते हैं। इन 2 बातों से आपको सावधान रहना है। उपाय क्या क्या करना है? तो कन्या राशि वाले जातकों को बुधवार के दिन भगवान गणपति महाराज की उपासना करना है। बुधवार के दिन बंदरों को गुड़ और आलू या गाजर, मूली, उस प्रकार का कोई फल, फ्रूट, केले आदि बंदरों को खिलाना है और बंदरों की सेवा करना है। साथ में गौ माता की भी सेवा करना है, लेकिन काली गौ मिल जाए तो अति उत्तम है, काली गौ की आपको सेवा करनी है। और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी महाराज के मंदिर में जाकर अरिया, गुड़ और लाडू भगवान गणपति को चढ़ाइए और गणपति के जो 108 नाम है उस नाम का पाठ करोगे तो आपके सभी संकट समाप्त होंगे। अस्तु। जय श्री राम।